पूरे देश में चर्चा है कि 3 राज्यों के मुख्यमंत्री चुन लिए गए। एक चर्चा और भी है, वीआरएस। आपने वीआरएस दे दिया। वीआरएस मतलब समझ रहे सर? वी से वी फॉर वसुंधरा, आर फॉर रमन सिंह, एस फॉर शिवराज। वीआरएस तीनों एक ही शॉट में। नहीं प्रमुख साहब, वीआरएस दे दिया आपने तीनों को कि नहीं? पहले तो मैं क्लियर ये करूंगा कि ये पार्टी की जो रणनीति का हिस्सा है इस तरीके की है कि हमें किस नेता की कहाँ जरूरत है। हाँ। और वीआरएस की बात कर रहे हो आप, हो सकता है कि अच्छे शानदार एंकर हैं, कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं। नहीं, मैं क्यों मतलब निकालूंगा सर? आप जो कहेंगे मैं वही मतलब निकाल लूंगा। बताइए तो सही। ये नहीं, मैं बता रहा हूँ, शिवराज जी के साथ अन्याय नहीं हो गया सर? देखिए तिलक जी, जिस चेहरे के आधार पर आप चुनाव जीते, 163 सीटें जीते, वो किनारे पे हो गए बिल्कुल। नहीं, किनारे पर क्यों है? कहाँ है? 2024 सर पर है, अभी तो सेमीफाइनल हुआ है, अभी बात नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा? क्या होगा शिवराज सिंह चौहान? होगा, पूरा फाइनल होगा, तरीके से होगा। आप चिंता न करें, बीआरएस का अभी कोई दूर तक कोई मतलब नहीं है। तो मतलब आप उन्हें राज्यपाल से फिट है, माइंड से, शारीरिक से, मानसिक से, सब से फिट है। नहीं तो आपको लग रहा है कि उनको राज्यपाल की भूमिका दी जा सकती है? नहीं, ये मैं और आप कैसे कह सकते हैं? मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। ये तो पार्टी का डिसीजन है ना। हाँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि पार्टी के डिसीजन को यही जो है। अच्छा, एक बात, आपको क्या लगता है कि इन तीनों का पत्ता क्यों कटा? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये आपको क्या लगता है कि इन तीनों का पत्ता क्यों कटा? अरे तिलक, कैसी बातें कर रहे हैं आप? पत्ता काटने की हमको क्या जरूरत है? हमारे बहुत सम्मानित नेता है, ऐसे नेता है जो बराबर 3 योजनाओं से 15 साल तक अपने प्रदेशों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह मिश्रा जी ने कहा है कि भैया आप नए बैट्समैन भी तो टीम में है ना। अरे रिंकू सिंह जैसा खिलाड़ी आया, काश विश्व कप की टीम में खेलता तो हो सकता है कि मैच ही बदल जाता। आप ये कहना भूल गए इस बीच में कि जिनको जो पद मिला है, पहले उनको बधाई, और लेकिन साथ ही साथ वो लोग संगठन के प्रमुख थे, आरएसएस से जुड़े हुए थे, संगठन के कार्यकर्ता थे, इसलिए उनको मिला है। जाति विशेष से कोई वहां पे लेना देना नहीं है। अच्छा, क्योंकि इनका सबका साथ, सबका विकास। मतलब आप ये कह रहे हो इनका संघ से लेना देना है, इसीलिए बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, ये बात बताना बहुत जरूरी है कि जाति का यहाँ पे कोई एंगल नहीं है। क्योंकि अगर जाति का एंगल होता तो वो भाजपा में तो बिल्कुल नहीं होते। यहाँ पे संघ का होना और संघ के इशारे पे पार्टी का चलना और उनके ही चीजों को आगे रखना। नहीं तो सोचिए कहाँ से लाए गए थे सीधे सांसद, विधायक का चुनाव लड़ रहे हो और उनको रेस से बाहर कर दिया जाए। ये बहुत अजीब सा नहीं लगता कि सीधे दिल्ली से उठा के भेज दिया गया मध्य प्रदेश, कहीं भेज दिया गया, कहीं भेज दिया गया। लेकिन जब नाम आया मुख्यमंत्री पद का तो एक नया चेहरा, मतलब बेचारे जो न यहाँ के रहे न वहाँ के, बेचारे जो सांसदी छोड़ के वहाँ चुनाव लड़ने आए होंगे, सोचिए मन में क्या क्या रहा होगा। हाँ। यहाँ तक कि कह भी दिया कि कहाँ हेलीकॉप्टर से चक्कर लगाने वाले थे और कहाँ द्वार द्वार पे हाथ जुड़वा दिया। तो सोचिए उन पे क्या बीत रही होगी। अप्रत्याशित जो घटना हुई है उसमें सबका साथ, सबका विकास कहीं से नहीं है। प्रमुख साहब, ये बार बार जो सुधा जी कह रही है कि ये आरएसएस का ठप्पा है, तो आप भी तो गर्व से कह सकते हो कि हाँ हम संघी हैं। देखिए आरएसएस जो है संघ को बहुत बधाई, लेकिन काश देवेंद्र भाई ये कह पाते कि मेरी पार्टी को बधाई संघ की तरफ से और मैं संघ का हूँ, ये संघ के हैं। सबका साथ, सबका विकास करके दर्पण पे पर्दा मत डालिए, जो हकीकत है वो दिखाइए ना। कहने की दिक्कत क्या?